नमस्कार। आज हम चीन के जबरदस्त आर्थिक और तकनीकी बदलाव पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास हाल की शेंजन यात्रा के कुछ बहुत दिलचस्प अवलोकन हैं और साथ ही चीन के विकास मॉडल का विश्लेषण भी। कैसे एक देश इतनी तेजी से बदल गया, आज वो कहाँ है, चलिए समझते हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ सतही बातों से आगे बढ़ेंगे और उन मुख्य वजहों को देखेंगे जिन्होंने ये बदलाव मुमकिन किया है, जैसे तकनीक, सरकारी नीतियां और हाँ, वहाँ का वर्किंग कल्चर। हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। तो शेंजन से शुरू करते हैं। चीन का इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। पहला अनुभव ही चौंकाने वाला था। हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 31। हाँ, इतने बड़े औद्योगिक शहर में ये वाकई बहुत कम है। और तकनीक, वो तो जैसे रोज की बात है माँ। हाँ, जैसे टैक्सी वाले गूगल मैप्स नहीं बल्कि अलीबाबा का ए-मैप ऐप यूज करते हैं। चीन का अपना नेविगेशन ऐप, इसमें रियल टाइम ट्रैफिक सिग्नल, स्पीड कैमरे सब दिखता है। और होटलों में रोबोट रूम सर्विस दे रहे थे, और ऐसा नहीं कि कोई खास बात हो, बिल्कुल आम। बिल्कुल। और फिर वो वीचैट ऐप। हाँ, वीचैट मतलब पेमेंट, मैसेजिंग, टैक्सी, खाना ऑर्डर करना, सब कुछ एक ही ऐप से। जी, 1.3 बिलियन यूजर्स हैं शायद। एक तरह से कैशलेस समाज ही बन गया है। सही में ये दिखाता है कि तकनीक कितनी गहराई तक समाई हुई है रोजमर्रा की जिंदगी में। हाँ, और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये उनके विकास का एक मुख्य इंजन बन गया है। फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात आती है। शेंजन में सुना है करीब 99% टैक्सियां इलेक्ट्रिक हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। लगभग सारी टैक्सियां इलेक्ट्रिक हैं। लेकिन ऐसा कैसे? देखिए, इसकी बड़ी वजह है सरकारी नीति। अगर आपको पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो नंबर प्लेट के लिए लॉटरी है, सालों लग सकते हैं। अच्छा। लेकिन ईवी के लिए कोई लॉटरी नहीं, बस खरीदिए और चलाइए। तो जाहिर है लोग ईवी चुनते हैं। और शायद सस्ता भी पड़ता होगा। हाँ, खर्च का फर्क बहुत बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि ईवी चलाने का महीने का खर्च करीब 7,000 रुपए आता है, वहीं पेट्रोल कार का 40,000 रुपए तक जा सकता है। अरे बाप रे, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, इसी नीति ने चीन के ईवी बाजार को इतनी तेजी दी है। और फिर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इस्तेमाल भी कमाल का है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर चेहरे पहचानने वाला एआई। कोई रेड लाइट जंप नहीं करता, डर रहता है। एआई आपको अस्पतालों में, स्कूलों में, दुकानों में सब जगह मिलेगा। तो तकनीक सिर्फ लोगों के फोन में नहीं है, वो पूरे सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल सही। और यही हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाता है। वो जो एक धारणा है ना कि चीन मतलब सस्ता श्रम। हाँ, वो तो हमेशा से सुनते आए हैं। पर अब वो बात नहीं रही। स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। अच्छा। जैसे कि वो फैक्ट्री वाला किस्सा, एक सुपरवाइजर और 20 मशीनें। हाँ, वही। ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही मजदूरी भी कम नहीं है। कितनी होगी अंदाजन? फैक्ट्री वर्कर अब महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा? तब तो सस्ते श्रम वाली बात बिल्कुल खत्म हो गई। हाँ, चीन अब सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री नहीं रहा, वो वैल्यू चेन में ऊपर जा रहा है। ऑटोमेशन और स्किल अब ज्यादा मायने रखते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर मजदूरी ज्यादा है तो भी कंपनियां चीन क्यों जा रही हैं? असली वजह क्या है? असली वजह है सरकारी रणनीति। देखिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट्स को फटाफट मंजूरी और सबसे बड़ी बात, बहुत सस्ता लोन मतलब क्रेडिट। अच्छा, ये है असली सीक्रेट सॉस। हाँ, और विदेशी निवेश भी बहुत आया। 1985 से 2005 के बीच जीडीपी का लगभग 3% हर साल। ये बहुत ज्यादा है। और सरकार सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी घरेलू टेक कंपनियों के लिए भी 2000 से ज्यादा सरकारी फंड्स हैं। इसी रणनीति से तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका को पछाड़ने में सिर्फ 15-20 साल लगाए। कमाल है। और शेंजन की कहानी तो खुद में एक उदाहरण है। बिल्कुल। 1979 तक सोचिए, एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। 1980 में पहला SEZ बना और आज हुआवे, टेंसेंट, DJI जैसी दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों का गढ़ है। हुआक्यांगबे म्यूजियम में ये सब दिखता है। वैसे तकनीक और नीतियों के अलावा स्रोत में वहाँ के लोगों से बातचीत का भी जिक्र था। हाँ, एक मजेदार बात थी। कुछ स्थानीय लोगों ने भारत के बारे में पूछा और कहा इंडिया नंबर वन। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, दिखाता है कि जमीनी हकीकत और लोगों की सोच कितनी अलग अलग हो सकती है। तो इन सब बातों को अगर समेटें तो स्रोतों से यही समझ आता है कि चीन की सफलता
खासकर जो शेंजन में देखा वो किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तकनीक को अपनाने, सरकार की सोची समझी नीतियों और समाज के उस बदलाव को अपनाने का मिला-जुला असर है। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों ने एक ऐसे मॉडल को सामने रखा है जहां सरकार का रोल बहुत बड़ा है और तकनीक का इस्तेमाल बहुत तेज और गहरा है। और ये एक अहम सवाल भी उठाता है क्या? कि जब तकनीक हमारी रोज की जिंदगी में इतनी तेजी से और इतनी गहराई तक घुस जाती है तो लंबे समय में इसके सामाजिक असर क्या होंगे, मतलब अच्छे भी और शायद बुरे भी। ये सोचने वाली बात है।